मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 6 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो यह वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये जो भी प्रश्न मैं आज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 6 में जो है 3 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। वह प्रश्न कौन से? तो प्रश्न संख्या 5 का जो है, प्रश्न संख्या 5 का हम लोग 3 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। करने का मतलब है कि प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए का उसका 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सभी प्रश्न कौन कौन से प्रश्न है मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है सरल समीकरण है cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लागू करके cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a को सिद्ध करना है। करने का मतलब है कि सरल समीकरण cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लागू करके जो है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अर्थात LHS बराबर आपको RHS सिद्ध करना है, अर्थात cosec a प्लस cot a के रूप में व्यक्त करना है। समझ में आ गया? जब भी सरल समीकरण सिद्ध की जाती है तो वह 2 भागों में होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह LHS है और यह RHS है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। बात समझ में आया? तो हमको LHS बराबर हमको RHS सत्यापित करना है, अर्थात cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a के रूप में व्यक्त करना है। यानी इतना बराबर इतना आपको सत्यापित करना है। समझ में आ गया? और छठा नंबर प्रश्न है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर है sec a प्लस tan a, अर्थात LHS बराबर RHS सत्यापित करना। और सेम वही प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, सेम वैसा ही प्रश्न 7वां नंबर है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा के, अर्थात LHS बराबर आपको RHS लाना है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गए। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले 5वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे, जो आपका स्क्रीन पर ए रहा और मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और कॉपी किताब लेके बैठिए और मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको ध्यान से उसको उतारिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा और मैं इस बोर्ड पे जो है उस प्रश्न को समझाने जा रहा हूं। वो प्रश्न क्या है ध्यान से समझते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए, जिसमें 5वां नंबर प्रश्न करा कि सरल समीकरण cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लागू करके LHS बराबर RHS लाना है। यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लाना है। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई? हमने क्या लिख दिया? हल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि टेकन LHS। तो LHS क्या है? तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1। यानी हमको LHS बराबर RHS लाना है। हमने LHS ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब इस प्रश्न को हमको हल करके इतना लाना है। तो जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, जो हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेकन LHS, यानी दायां पक्ष लेने पर। उसके बाद क्या है? तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सोचना है कि हमको इस प्रश्न को हल करके किसी भी हालत में cosec a प्लस cot a के रूप में व्यक्त करना है। तो यह कैसे मिलेगा? ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए, ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो यह बीच वाला जो मान होता है, समझ में, बीच वाला मान होता है, इसी से जो है हम लोग अंश और हर दोनों में भाग लगाते हैं। समझ में आ गया? यानी करने का मतलब है यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए से इस शब्द में भाग लगाएंगे, यानी अंश में भी भाग लगाएंगे और हर में भी साइन ए से भाग लगाएंगे। तो हम लोग भाग लगाते हैं। यहाँ पे cos a बटा साइन ए होता है, माइनस है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 और बट्टा साइन ए से भाग लगाएंगे, फिर बट्टा करेंगे
और यहाँ पे कॉस ए है अब बटा साइन ए है, फिर प्लस है साइन ए बटा साइन ए है, -1 बटा साइन ए है। इतनी बातें समझ में आए। कहने का मतलब है कि हमको कॉस ए और प्लस कॉट ए चाहिए, हमको आरएचएस लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है, अगर आपको लगता है कि इस मैथ में कोई सूत्र काम नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, जो बीच का जो मान होता है साइन ए, उससे भाग दे दीजिएगा सब में, ठीक है, सब में भाग दे दीजिएगा। तो हमने साइन ए से जो है बीच में साइन ए, तो साइन ए से सब में भाग दे दिया, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में भी। अब हम लोग इसको बनाते हैं आगे। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो कॉस ए बटा साइन है, तो क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। तो हमने कॉट ए कर दिया, माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे कॉट ए था तो कॉट ए आ रहा है ना, यानी आपको यहाँ पे कौन सा ऐसे फॉर्मूला को पुट कीजिएगा जिससे यह आरएचएस का मान प्राप्त हो। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा था, तो हमने बीच वाला मान से सब में भाग लगा दी। देखिए यहाँ पे साइन है तो साइन ए से सब में भाग लगा दिया, अंश में भी और हर में भी, ठीक है। चलो माइनस है तो माइनस। अब साइन ए से साइन ए कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, एक आया। अब प्लस है तो प्लस 1 बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसिक ए होता है। हमने कॉसिक ए कर दिया, बट्टा कर दिया। फिर कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है, तो कॉट ए कर दिया। प्लस है तो प्लस हो गया, साइन ए से साइन ए कटेगा तो एक आएगा, -1 बाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आए, इतनी बातें समझ में आए। तो आशा करते हैं कि कम से कम इतनी बातें तो समझ में आ गई कैसे हुआ। कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए, माइनस है तो माइनस कर दिए, साइन ए से साइन ए कटा एक आ गया, प्लस है तो प्लस कर दिया। 1 बाई साइन ए है तो 1 बाई साइन ए बराबर कॉस ए के, ऐसा सूत्र में आपने पढ़ा है। कॉस ए बटा साइन है तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर कॉट ए होता है, तो कॉट ए कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। साइन ए से साइन ए कटा एक बचा तो एक कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिया। 1 बाई साइन ए बराबर कॉस ए के, तो यहाँ पे कॉस ए के कर दिया। समझ में आ गया। चलो एक स्टेप और नीचे आते हैं, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए आपको। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कॉट ए। अब हम लोग जो ये दोनों के एक पास करते हैं और इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो कॉट ए है तो कॉट ए कर दिए, अब प्लस है तो प्लस कर दिया, और कॉशिक ए है तो कॉशिक ए कर दिया, -1 है तो -1 कर दिया, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे कॉट ए है तो यहाँ पे हम लोग कॉट ए कर दिए, और प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए, और कॉशिक ए है तो यहाँ पे हमने कॉशिक ए कर दिया, और +1 है तो +1 कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि कॉट ए है तो कॉट ए हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, कॉसिक ए है तो कॉसिक ए कर दिया, -1 है तो -1 कर दिया, कॉट ए है तो कॉट ए कर दिया, माइनस है तो माइनस, और कॉसिक ए है तो कॉसिक ए कर दिया, +1 है तो +1 कर दिया, वही चीज है। अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए है तो हमने इसको ऐसे ही उतार दिया, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक है। अब -1 है तो माइनस कर दिए, और 1 चाहिए। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, आपने एक सूत्र याद किया होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी इस 1 के जगह पर, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, इस 1 के जगह पे हम लोग जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम लोग सूत्र में याद किए हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा की जगह पर ए है तो हमको थीटा की जगह पर एल ही लिखना है, यानी हमको एक चाहिए। तो एक कैसे मिलेगा, तो याद रखिएगा एक सूत्र पुट करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यानी इस एक के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। समझ में आया ना, इस एक के जगह पे, इस एक के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया। तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ये बात समझ में आई कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए कॉट ए है तो कॉट ए कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, कॉसेक ए है तो प्लस कॉसेक ए कर दिया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमने माइनस ले दिया। समझ में आया। अब हमको एक चाहिए, तो एक कैसे मिलेगा, तो हमने एक सूत्र लगाया यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। समझ में आ गया। यानी एक के जगह पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमको आरएचएस चाहिए, हमको इतना लाना है, हमको इतना सिद्ध करना है। इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए हमने एक के जगह पे इस चीज को लिखा है। समझ में आया। यानी इस एक के, इसको, इस फॉर्मूला को
पुट किया है एक के जगह पे। समझ में आ गया? हमको एक चाहिए तो एक कैसे मिलेगा, तो हमने इस फॉर्मूला को पुट किया कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर बराबर 1, यानी इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। वही चीज हमने किया है। नीचे क्या है, cot a है तो यहाँ पे cot a कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिया, cosec a है तो cosec a कर दिया। समझ में आए इतनी बातें? अब +1 है तो +1 है तो हम लोग यहाँ पर +1 ही कर देंगे, कोई दिक्कत। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब cot a है तो cot a हो गया, प्लस cosec a है तो cosec a कर दिया, और माइनस है तो माइनस। एक सूत्र आपने याद किया होगा, यहाँ पे हम मंजिला कोष्ठ दे देते हैं। आपने एक सूत्र याद किया होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, सूत्र आपने कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा। वही सूत्र इस पे पुट होगा। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी cosec a प्लस cot a, या a हो गया, a प्लस b हो गया और फिर a माइनस b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी cosec a माइनस cot a। मल्टा कुछ हो गया, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। समझ में आए ये बातें? समझ में आई? अरे कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी सूत्र पे इसको हमने पुट किया है। इसको हमने a माना, इसको b माना, तो यह a है और यह b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हमने इसको पुट कर दिया। नीचे क्या है, cot a है माइनस cosec a प्लस 1 है तो cosec a प्लस 1 कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई, यानी cot a माइनस cosec a प्लस 1 है तो cot a माइनस cosec a प्लस 1 कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे cot a प्लस cosec है, अगर हम इसको यहाँ पे कोष्ठ घेर देते हैं, देखिए तो सेम वही चीज यहाँ पे भी आया कि cos a प्लस cot a, यानी यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। जब आप इसको कॉमन करेंगे, जब आप इन दोनों को कॉमन करेंगे, इसको और इसको कॉमन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा cot a प्लस cosec a, यह बाहर हो जाएगा। समझ में आया? यह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर क्या बचेगा, अब इसको कॉमन कर लिए, इसको और इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचा, तो एक बचा। अब माइनस है तो माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पे इसमें दोनों में से एक वो बाहर निकला और यह इसमें का बाहर है, यानी इसमें cosec a प्लस cot a और cosec a प्लस cot a यह दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है इसका मतलब, तो हमने इन दोनों में से एक को निकाल दिया, तो बचा क्या, एक बचा, तो हमने एक लिख दिया। अब यह माइनस में है, अंदर यही ना बचा है जी, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, और cosec a है तो cosec a हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो गया, cot a है तो cot a हो जाएगा। मसला क्वेश्चन बट्टा। नीचे क्या बचा बाबू, तो cot a माइनस cosec a अब प्लस 1 है तो प्लस 1 बचा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए cosec a प्लस cot a और फिर यहाँ पे cosec प्लस cot a, यह दोनों में है, तो इसमें से और इसमें, यह जब दोनों में है इसका मतलब यह उभयनिष्ठ है, तो इसको हमने कॉमन कर लिया, इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो एक बचा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मतलब एक है, तो एक हमने लिख दिया। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस भी तो है, तो यह निकल गया, तो है ये ना बच्चा है जी, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस cosec a है तो cosec a हो गया, फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस cot a है तो cot a हो गया, कोई दिक्कत। और जो नीचे है हर में उसको हमने उसी तरह लिख दिया। अब देखिए तो प्लस 1 है यहाँ पे, तो प्लस 1 आ गया, माइनस cosec a है, देखिए यहाँ पे भी माइनस cosec a है, अब प्लस cot a है, तो देखिए प्लस cot है, इसका मतलब इससे दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, cot a प्लस cosec a बचेगा। देखिए तो वही चीज जो लाना था, देखिए तो यहाँ पे आ गया। देखिए cosec a प्लस cot a है, यहाँ पे देखिए cot a प्लस cosec a सेम आ गया, अर्थात cosec a को इधर लिख देंगे, लिखेंगे आंसर तो लिखेंगे, इसलिए
कॉसेक ए को इधर लिख लीजिए, आप प्लस कॉट ए को आगे कर दीजिए। देखिए सेम आ गया, बराबर क्या लिखेंगे आर एच एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं और आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैथ कोई भारी नहीं है, अगर आपने समझा होगा तो यह आसान लगा होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसको उतार लिया होगा। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न क्या है, मैं इस बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं और आप जो है अपना स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित सरल समीकरणों को सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। मैं यहाँ पे VVI लिख देता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए के। अर्थात आपको LHS बराबर RHS सत्यापित करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों को बराबर करना है, आपको सिद्ध करना है। तो जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेकन LHS। टेकन LHS लिखेंगे तो LHS में क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए है बटा 1 माइनस साइन ए है। तो ये जो है LHS में है, इसको हमको RHS के बराबर लाना है, अर्थात सेक ए प्लस टेन ए के बराबर आना है। तो हमने LHS को लिया है। अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग जो मेन चीज है उसको हमने लिख दिया है। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने लिखा टेकन LHS, ठीक है। उसके बाद हम लोग LHS को उतारे कि √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, हर परमीयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर परमीयकरण करेंगे। जब भी त्रिकोणमिति आप बनाइएगा तो आपको जो है ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो आप ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, इसका हर परमीयकरण करेंगे। तो हर परमीयकरण करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए हो गया बट्टा 1 माइनस, यहाँ पे क्या है साइन है तो 1 माइनस साइन ए हो गया। यहाँ पे गुना करेंगे और हर परमीयकरण में जो चिन्ह होता है वह चेंज होता है, अंक चेंज नहीं होंगे, चिन्ह चेंज होगा और अंश और हर दोनों में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होगा। अब ध्यान रखिए कि ये रूट का अंदर है तो यह भी रूट का अंदर ही होगा, तो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए होगा। समझ में आ गया, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, बाकी सेम वही चीज रहेगा। हर का जो है हर का परमीयकरण का मतलब होता है कि हर में सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, बाकी सब मान वही रहेगा। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब हर परमीयकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूट करते हैं और 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने कहने का मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब कितना, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर क्या होगा, गुना में जुटता है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बटा तो बटा कर देंगे। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में जा रहा है। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा, कई बार हमने आपको बताया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सूत्र होते हैं और मैं इसको a मानू और इसको मैं b मानू तो क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए होगा। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। ये सभी रूट के अंदर है, ये सभी क्या है, रूट के अंदर है। अब हम यहाँ पे उस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई भारी नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजली प्रश्न है। तो अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कर दिया। अब देखिए वर्गमूल है तो वर्गमूल हम लोग जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, तो क्या होगा, ये इसका रूट टूट जाएगा। यानी जोड़ा जब लग जाएगा तो इसका एक मान बाहर निकल जाएगा। यानी 1 माइनस साइन ए बाहर निकल गया, कॉस स्क्वायर का भी जोड़ा लग गया, यानी कॉस का भी जोड़ा लग गया तो इसका एक कॉस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया। यानी वर्ग में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में हम लोग यही नहीं करते हैं भाई, जोड़ा लगाते हैं।
देखिए तो यहाँ पे cos स्क्वायर a है, इसका मतलब cos a गुने cos a, तो एगो cos बाहर निकल गया। फिर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस साइन a गुने 1 प्लस साइन a, यानी ये अभी 2 गो है तो एगो बाहर निकल गया 1 प्लस साइन a। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए अगर इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़े तो क्या मिलेगा आपको, इसको हम अलग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस ए मिलेगा, आप प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए बटा कॉस ए मिलेगा, यही ना मिलेगा जी। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, शेक ए, आप प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। हमको लाना क्या था, देखिए तो यहाँ पे शेक ए प्लस टेन ए लाना था, देखिए तो यहाँ पे शेक ए प्लस टेन ए आ गया, यही क्या हो गया आपका आर एच एस, क्या हो गया, प्रूफ हो गया प्रूफ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। मैथ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसी आधार पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी त्रिकोणमिति जब कोई मान रूट के अंदर हो तो आप उसका हर प्रमेयकरण करके बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये 6 नंबर प्रश्न समझ में आए। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या है मैं इस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ और आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या इसका नोट्स भी बना लीजिए, ले लीजिए जल्दी से। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने जो है इसको उतार लिया होगा। तो बढ़ते हैं अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है मैं इस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, अर्थात आपको एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यह VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपोर्टेंट है। प्रश्नावली 8.4 का जितने भी प्रश्न हमने पढ़ाया है अभी तक, जितने भी पार्ट आपने पढ़ा है वो सभी पार्ट इंपोर्टेंट है। आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको एग्जाम देना है तो आप 2022 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न समझते हैं। तो प्रश्न क्या था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, अर्थात हमको एलएचएस बराबर आरएचएस लाना है। तो इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेकन LHS लिखेंगे। एलएचएस में क्या है तो साइन थीटा है तो साइन थीटा कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, 2 साइन क्यू थीटा है तो हमने 2 साइन क्यू थीटा कर दिया, बट्टा यहाँ पे है तो बट्टा कर दिया, 2 कॉस क्यू थीटा है 2 कॉस क्यू थीटा हमने कर दिया, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी जो एलएचएस में है वही पार्ट मैंने यहाँ पे उतार दिया, वही हिस्सा हमने उतार दिया, वही भाग हमने उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा है, यानी दोनों जगह साइन थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे साइन थीटा को हमने कॉमन कर लिया। जब हम लोग साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जब साइन थीटा को, इसमें भी साइन क्यू थीटा है तो इस दोनों में साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा को कॉमन कर लिया था। क्या बचा, एक बचा तो एक कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, इसमें से साइन 2 है तो 2 कर दिया, इसमें से साइन क्यू थीटा एक साइन निकल गया था, क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटा है तो बटा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा है माइनस कॉस थीटा है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको टेन थीटा चाहिए इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिया, कॉस क्यू में से एगो कॉस निकल गया बाहर, यहाँ पे स्क्वायर बचा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आशा करते हैं कि आपको कम से कम इतनी बात तो जरूर समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा तो साइन थीटा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे 1 है तो हम 1 के जगह पे जो है थोड़ा ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे 1 है तो 1 हमको लाना है, 1 लाना है तो क्या करेंगे, हम इसके जगह पे एक सूत्र लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमने आपको कई बार बताया है कि एक यहाँ पे 1 है तो हमने एक सूत्र बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपने सूत्र याद किया है त्रिकोणमिति में तभी जो है आपको त्रिकोणमिति के मैथ आसान लगेंगे। अगर आपने जो है सूत्र नहीं याद किया है तो त्रिकोणमिति के सभी मैथ नहीं बन पाएंगे आपसे। तो इसलिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है तो कम से कम आपको सूत्र याद आने चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए। बिना आप सूत्र याद किए हुए उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आपको 1 लाना है तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो हमने इस 1 के जगह हमने इस फॉर्मूला को पुट किया। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने 2 साइन
स्क्वायर थीटा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। बटा तो बटा कर दिया, फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दिया। तो यहाँ पे मसला कोस दे दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब एक चाहिए, तो हमने आपको एक सूत्र बताया, फिर से हमने आपको सूत्र क्या बताया एक के लिए, कि हम जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमने आपको बताया है। तो उसी चीज को हमने फिर पुट कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो हमने क्या कर दिया, साइन थीटा कर दिया। और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ये चीज पहले हमने इसको उतारा, ये चीज उतारा। और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और -2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ में आ गया। बट्टा करते हैं और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से, यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक स्टेप और नीचे जाते हैं हम। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे माइनस गुना प्लस प्राप्त किया था, माइनस हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर माइनस गुना प्लस प्राप्त किया था, माइनस होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें समझ में आ गई यहाँ पे जो समझाएं। चलिए आशा करते हैं कि आपको कम से कम इतनी बातें तो समझ में आ गई है। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे हमने साइन थीटा कर दिया, मजला कोष्ट हमने मजला कष्ट कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसी चीज को यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। बट्टा है तो बट्टा कर दिए। यहाँ पे कॉस थीटा है तो हमने कॉस थीटा कर दिया, मजला कोष्ट हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और देखिए यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। समझ में आ गया। अरे यहाँ पे समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से जो है 1 कॉस स्क्वायर थीटा घट गया, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही ना कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस है तो माइनस कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब देखिए अंश और हर दोनों में सेम है तो कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा। और आपने एक सूत्र याद किया होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है, देखिए हमको यही लाना है, टेन थीटा लाना है। और टेन थीटा क्या हो गया, ये आपका RHS हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो जो भी प्रश्न हमने बताया, हमने आज आपको 3 प्रश्न प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 6 में जो है हमने आपको 3 प्रश्न बताया है। आप पहले इसको उतार दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप होशियार बच्चे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फायदा करेगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो आज हमने प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 6 में जो है हमने आपको 3 प्रश्न बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे, आशा करते हैं, और आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।